भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो देश से प्यार करे, और जो देश से प्यार करता है वो निश्चित रूप से अपने से प्यार करे। जो अपने से प्यार नहीं करता है वो देश से प्यार नहीं करता। हम देश की एक इकाई हैं। हम जितने बढ़िया होंगे देश उतना ही बढ़िया होगा, हम जितने घटिया होंगे देश उतना ही घटिया हो जाएगा। प्राय करके हमारी शिकायत रहती है जहाँ बैठो वहाँ संसार से। भाई संसार बहुत बुरा है, कितना ही करो कोई किसी की नहीं मानता। सारी शिकायत हमें दुनिया से रहती है, पर हम कभी एकांत में बैठ के नहीं सोचते हैं कि तू दुनिया की शिकायत करता, तू ही अपना कितना है। तू तो अपने प्रति विश्वासघात कर रहा है। दुनिया के विश्वासघात का रोना रोने से पहले हर व्यक्ति ये सोचे कि क्या हम अपने प्रति विश्वासघाती नहीं है। दुनिया में वही लोग धक्के खाते हैं जिन्होंने अपने प्रति विश्वासघात किया। परमात्मा ने महत्वपूर्ण जीवन दे दिया है, कभी सोचा विचार करके? कितनी सुंदर आंखें दी, संसार देखो। आंखें ना होती देख लेते हैं। बड़ी कठिनाई होती है। सवेरे हमारी ये क्या नाम उनका, प्रज्ञा चक्षु नरपति जी। अब सवेरे मैं उठता हूँ, नरपति जी भी उठते हैं। मैं उधर से देखता आता हूँ, खट 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 की आवाज़ होती चली आती। वो नरपति जी डंडा से अंदाज लगाते टंकी कहाँ है। आज मैं टहलते हुए देखता रहा, धीरे धीरे कर टंकी पर पहुँच ही गई। फिर इधर उधर टटोल करके डिब्बा उठा लाए, अपना नहाए धोए। तब महसूस होता है कि आंखें ना होने से कितनी दिक्कत खड़ी है। जिसकी आंखें नहीं, तुम्हारी आंखें दे दी फटाक चले जाती। तो आंखों का मूल्य तब पता चला ना जब पता लगा है सवेरे 3 बजे नरपत जी उठे हैं, तो कैसे कैसे डंडा ठोंकते ठाकते वहाँ पहुँचे। अच्छा, जिनके आंखें भी पड़े पड़े सोए रहे, आंखें ना नरपत जी वहाँ जाए ना रे। द्रवा के देखो ना, जिन्हें आंखों का सही सदुपयोग करने के लिए पड़े पड़े सो रहे, और वो जा करके खटखट के मैं देखा टाइम पे ना आए, टाइम पे अपना व्यायाम करते रहे। पुलिस वाले खड़े देख रहे कि बाबा नहाएगा, ठंड लग रही। बोला बाबा ना ठंड लगे, चिंता मत करे, बाबा बहुत मजबूत है। तो ये क्या है, जिनकी आंखें नहीं है ना, पता लगाओ ऊपर उनकी क्या स्थिति है। आपकी एक दिन आंख बंद कर दी जाए, पता लग जाए परमात्मा क्या चीज़ है। उसने कितनी कृपा करी। बैठो नरपत जी बैठो, अरे बैठो आराम से, बैठ जाओ। जिनके आंखें नहीं है उन्हें पता लगता है कि अब एक दिन आपकी आंखें बंद हो जाएं, शाम तक पता लग जाएगा क्या चीज़ होती है। हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी पढ़ता था, वो दक्षिण का था, कर्नाटक का। वो साल भर पढ़ता रहा। एक दिन अचानक ही नेत्र ज्योति चली गई। घर से भाग करके आया था। अब घर सूचना कैसे दी? कौन था उसका? उसका भाई ब्रिगेडियर था, अच्छे परिवार का था। फोन किया, वो सारा घर आ गया। 5-7 महीने लगातार नेत्र ज्योति नहीं आई। सब जगह 10-11 लाख रुपया खर्च भी कर दिए, पर ज्योति नहीं आई। ये कहाँ से आ गई? ये खट्टे कहाँ पे आए तुम? बैठो आराम से बैठो। कोई लड़ाई ठन गई है भी आपस में? दूसरा कोई आ गया इनके क्षेत्र में, भाई की लड़ाई है। लड़ाई आई बात की है, दूसरा कैसे घुसे आया? जबकि इनकी खेती ना हो रही है, ना कोई खाई हो, इनको न अपना खावे।
फिर भी परेशान है, यहाँ कैसे गया, संस्कार है पुराने। तो ब्रह्मचारी परेशान हुआ, एक जगह दिखा करके आ रहे। ब्रह्मचारी ने कहा पेशाब लगी है। भाई ने उतारा, वह एक मंदिर था, मंदिर के पास में हैंडपंप लगा था, उनका इस जगह उतारने, जब पे हाथ पाथ हो, जब उतारा, एक महात्मा बैठा हुआ मंदिर पे ही। उसने देख दाख करके कहा कि जी अंधा कैसे हो गया, जन्म से तो अंधा दिखाई नहीं देना। उन्होंने कहा महाराज ये अभी हुआ, साल भर वही जा रही, और जब 15-16 लाख रुपया हम खर्च कर चुके, पर ये आँखें बेकार है। महात्मा ने कहा हमें दिखाना। महात्मा ने आंखें देखी तो महात्मा ने कहा इसको सांप ने काटा, इसको सांप ने काटा है, और कम जहरीला सर्प था, ये मरा तो नहीं, पर इसकी आंखों पे अवसर आ गया। उन्होंने कहा भाई काटा तो है, क्योंकि मैं ब्रिगेडियर था, फौज की तो छावनी होती है इसी जगह, ये क्यों एक बार काटा। उस महात्मा ने कहा कि इसे मैं ठीक कर दूंगा। उसने एक सुरमा दिया, आंख में डाला, ये कहा बहुत तेज लगेगा, तू घबराना नहीं। दोनों आंखों में सुरमा दिया, लगाया, बहुत तेज लगा। वो कहता मैं पूरी तरह से बिलबिला गया। मैं कहा 15 मिनट बंद रखना, बंद करके धीरे 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 15 मिनट बाद कहते हमने आंखें खोली तो ज्योति आ चुकी। ये कहते जैसे ही संसार दिखाई दिया, कहते आचार्य जी सच कहता हूँ, ये मालूम पड़ा सीधे स्वर्ग में उतार दिया परमात्मा। तुम्हारे रोज आंख है इसलिए तो मैं तो नहीं समझते हो, रोज आंख दिया इसलिए तो मैं तो नहीं समझते हो। जो बहरे हो गए उन्हें पूछो कानों का क्या महत्व है, जिनके टांगे नहीं है उन्हें पूछो टांगों का क्या महत्व है, जिनके हाथ नहीं उन्हें पूछो हाथों का क्या महत्व। तब पता लगता है परमात्मा ने कितनी अपार कृपा कर रखी, और इतना बहुमूल्य शरीर आपको दे दिया, इतना बहुमूल्य शरीर दिया और जीवन दिया, तुम उसका मूल्य नहीं चुकाते हो। बताओ तो तुम अपने प्रति गद्दारी नहीं कर रहे और क्या कर रहे। परमात्मा ने सीमित आयु दी है, ज्यादा समय नहीं है। ज्यादा समय कहाँ है, इस समय में ही तो अपने जीवन की पूरी कीमत वसूल कर लो तो कर लो, और ना करी तो पशु पक्षी फिर बनना जाए। ज्यादा उम्र कितनी है, हद से ज्यादा मान लो 100 साल, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। आजकल तो आदमी 70-80 चला जाता। अच्छा आधी सोने में चली गई 40 साल, 40 ही तो रह गए। अच्छा उस 40 में ऐसे 10-12 साल तो पता ही नहीं लगते हैं, बालकपन में चले जाते। और शेष बुढ़ापे के बेकार हो जाते। 5-7 साल तो बुढ़ापे के भी बेकार चले गए। हमारे पास ठोस 20 साल रह गए। अब जावे चाहे तो गप्पा मार ले, चाहे शराब पी ले, चाहे नाच ले, चाहे गाय ले, चाहे पढ़ ले, कछु कर ले। अब इसकी जितनी कीमत तुम वसूल कर लोगे दिनों की, वही तुम्हारे जीवन की कीमत है, और उसी का जीवन सफल है। जितनी कीमत वसूल कर लो इसकी। इसलिए महर्षि ज्ञान ने बड़ी गहराई से लिखा है कि माँ बाप अपने बच्चों को समझा दें क्या, कि आयु निकलते ही सुधार भी हाथ से निकल जाता। क्या लिखा स्वामी ने, आयु निकलते ही सुधार हाथ से निकल जाता है। आयु है तब तक सुधार हो जाएगा हाथ में, बाद में 60-70 वर्ष में पता लगा तो फिर फायदा क्या रहा। और 70 वर्ष में किसी पता लगा शरीर ऐसे बनता है, और कहाँ बना लेगा। अपना दूध काम आएगा ना रबड़ी काम आवेगी। वो पंडित कमल देव जी कहा करते थे, कमरे में पहुंच गए हमारे पास में कि आचार्य जी कमाल है। क्यों, कि वही दूध तो हम पीते हैं 90 साल पे, और वही बालक पीते हैं, बालक तगड़े होते चले जा रहे, हम सिकुड़ते चले जा रहे। दूध वही है, दूध अलग नहीं है। दूध वही बालक पी रहा, वही बुढ़ा पी रहा, पर बुढ़ा गिरता चला जा रहा, बालक उठता चला जा रहा। क्या समय है, समय है। समय की कीमत को यदि समझ लिया तब तो ठीक है, कठिनाइयां करो, तपस्याएं करो, पर समझते नहीं। जो उम्र जगह जा रही तब समझते। तो ब्रह्मचारी बैठे रहते तो खूब कहो, खूब कहो, उम्र है, निकल गई तो निकल गई।
अब जितनी तपस्या कर लो उतनी काम आ जाएगी, नहीं करोगे तो ये तो निकलनी है, ये तो निकलनी है। आपको रुपयों की गड्डी दे दी जाए और ये कहा जाए कि ये रुपयों की गड्डी है तुम्हारे 1000 या 2000 की, इसमें से रोज निकलेगी, तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है तो खरीद लेना। अच्छा तुम गड्डी धरे रहो, कुछ ना खरीदो, गड्डी तो जावेगी, वो तो रोज गई है। गड्डी में तो रोज एक नोट जाएगा। अब नोट की कीमत तो तुम कुछ चीज़ खरीद लो वो तुम्हारी हो जाएगी, नहीं खरीदी वो तो गड्डी में तो गया नोट। उसी तरह से ये दिन एक गड्डी है। आप रुपयों की गड्डी गिनते हैं ना, रुपया बढ़ते हैं सांसें घटती हैं। रुपया तो बढ़ रहा है, सांसें घट रही हैं, लगातार घटती जा रही, लगातार घटती जा रही। अब इन श्वासों का मूल्य यदि आप ले लेते हैं बढ़िया ढंग से तो ठीक है, और नहीं लेते हैं तो या तो पैसे ही बर्बाद जाएंगी या तुम गलत चीज़ें खरीद लोगे। भाई रुपया तो रुपया है ना, उससे आप वेद शास्त्र भी खरीद लाओ, उससे शराब की बोतल भी ले आओ। रुपया तो रुपया है, कुछ भी ले आओ जाकर। वैसे ही सांसों का, इन सांसों से अच्छा कर्म करो, अच्छे वो करके अपने जीवन को उन्नत भी बना लो, और इनसे निकृष्ट से निकृष्ट ऐसा बना लो कि आगे पशु जीवन मिले, मनुष्य जीवन भी ना मिले। है आपके हाथ में। यदि आप अपने जीवन के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं तो दुनिया से क्या शिकायत है कि दुनिया जो है दुनिया विश्वासघात करती है, दुनिया साथ नहीं देती। तू ही अपना साथ नहीं दे रहा। जब तू ही अपना साथ, तू ही अपना सारा जीवन व्यर्थ हो रहा है तो दुनिया शिकायत क्या? तेने कौन सा अपना साथ दिया? और ये ध्यान रखना, जो अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, अपने साथ खड़े हैं, उनके साथ दुनिया खड़ी हो जाती है। और जो अपने साथ ही नहीं खड़ा, दुनिया के साथ खड़ी हो, भैया बताओ। जो अपने साथ ही नहीं खड़ा है, जो अपनी ही बर्बादी अपने आप कर रहा है, तो दुनिया उसके साथ नहीं आए तो इसमें क्या आश्चर्य। और दुनिया आती नहीं है, दुनिया आती नहीं, दुनिया साथ नहीं दिया करती। आप अपना साथ देंगे तो दुनिया साथ देती, आप अपना साथ नहीं देंगे तो दुनिया साथ नहीं देती। इसलिए जीवन का प्रतिफल हमारा बहुत कीमती है। पहले तो परमात्मा ने ये सुंदर शरीर दे दिया है, इस शरीर को ही सुरक्षित रखना अत्यंत पुरुषार्थ से। कौन? यही शरीर धर्म का माध्यम है। यदि शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। बढ़िया अच्छा शरीर आप धर्म कर लेंगे, नहीं अच्छा शरीर धर्म कहाँ से कर लेंगे? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो शरीर को विशेष करके हम स्वस्थ रखें। शरीर आपका साथ है, दुनिया साथ है। शरीर है जहान है, नहीं दुनिया वीरान है, फिर कुछ नहीं है। सारा कुछ रहे, शरीर ही नहीं, फिर क्या करोगे? घर में सब चीज़ भरी पर खाने की भूख ही मारेगी। अब वो चीज़ किस काम की है? तो शरीर को विशेष ध्यान रखो। सवेरे जल्दी उठो, प्राणायाम करो, ये करो वो करो, शरीर पर विशेष ध्यान। और शरीर के साथ में अच्छा शरीर, उत्तम शरीर के साथ में फिर शरीर और जीवन दिया है परमात्मा ने, सांसें दी, तो इसमें किस में जाएंगे? ये बढ़िया से बढ़िया जगह पर चली जाए। बढ़िया से बढ़िया जगह कौन सी है? सत्संग, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, अच्छे पुरुषों का संग। जाओगे इसमें जाकर के बढ़िया से बढ़िया जीवन बन जाएगा। घटिया से घटिया लोग बढ़िया जीवन बना गए केवल सत्संग करके। कहीं पर भी किसी प्रकार से भी जीवन हमने देखा है, परमात्मा ने दिया हमें, हम उसका उपयोग ही नहीं करते। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, उपयोग कब किया? जरा अभी यदि कोई मान ले और कटिबद्ध हो जाए हमें करना है। मैंने बताया ना कि हमारे एक ब्रह्मचारी था, जो बंसी, हाई स्कूल में 39%, इंटर में फेल हो गया, रोने लग गया करके। मैंने कहा अब घर जाओ, तो कोई तरीका रहा नहीं कि मुझे मौका दो। मैं मौका दे देंगे एक ही शर्त पर कि तुम स्वयं सुधरने को तैयार, जीवन की कीमत समझो। मौका है, अभी मौका गया नहीं है, लेकिन सवेरे उठने से लेकर जब सोते समय बैठो और तुम्हारा अंतर हृदय ये कहे कि इससे ज़्यादा हम मेहनत नहीं कर सकते थे, इतनी मेहनत करो। मौका ही मौका है।
उतनी मेहनत करी, अगले साल 83% आए। बालक भाई बीटेक कराई उसको, अब वो सर्विस कर रहा है, फर्स्ट क्लास नौकरी है, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब मिले हुए, अधिकारी है, अच्छा वेतन मिल रहा। अच्छा, अब अच्छा मित्र का उसी के साथ ही सड़कों पे घूम रहे आदमी वही है 39% वाला, आदमी वही है 39% फेल होने वाला, लेकिन समझ गया, समय पर समझ गया जिंदगी की कीमत इतनी है, जिंदगी की कीमत पूरी लेती रही तो मौज मार रहा सब तरह से। तो जिंदगी की जब कीमत हम नहीं समझते तो हाथ मलते रह जाते हैं, फिर कुछ नहीं रखा। जीवन की कीमत हमारे हाथ में, कितनी बनाते हैं कितनी बिगाड़ते हैं वो हमारे हाथ में। अब भी उम्र निकल गई कोई बात नहीं, शरीर से तो नहीं, संस्कार तो बना लो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जैसा अंत समय में होता है वैसे ही अगला जन्म हो जाता। जैसा अंत समय में चिंतन होगा ना, अगला जन्म आपका वैसे ही हो जाएगा। अब किसी ने पूछा कि चिंतन जब अगला जन्म ऐसे ही हो जाए तो पूरे जन्म बुरे काम करो और बुढ़ापे में चिंतन बढ़िया कर लो। ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। पूरे जन्म जो किया है वही बुढ़ापे पर दिखाई देगा। एक सज्जन हमसे बोले, आचार्य जी आप तो आर्य समाजी इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, क्या जब आदमी मरता है तो जम दिखाई देवे, आदमी रोवे? हम क्या हाँ देते, ये जम दिखाई देवे? हम क्या हाँ, और एक नहीं 5-5 दिखाई दे। एक जमना है, कितने जमा में 5-5 जम दिखाई देवे। जम दिखाई देवे? हम क्या बिल्कुल देवे। तुम मानते हो? हम क्या मानते, क्या दिखाई देते? मानना तो तब है मैं पहले समझ लो जम है क्या, कि अपभ्रंश है। जैसे यमुना क्या कह देते, जमुना कहते ना, यमुना को जमुना, वैसे ही यम को जम कहते। यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जिसने सारे जीवन में अहिंसा का प्रयोग नहीं किया, हिंसा ही हिंसा की है, यही दिखाई देगा। पुराने जमाने की बात है, एक आदमी ने, पहले हिरण बहुत होते बताते, टेना हिरणों को होता, वो उसे शिकार का शौक था, उसने इतना शिकार खेले कि हिरण के सींगों से कमरा पाट दिया, कड़ी डाल करके हिरण के सींगों से मार के लाता, खाता सींग पड़े रहते, कमरा पाट दिया। और ये बताते हैं कि जब मरा तब चिल्लाता था, बचा लो हिरण सिंह घुसेड़ रहे। वो कहता कोई दिखाई देता नहीं, अरे ये यहाँ देखो ये घुसेड़ दिया, और देखो यहाँ घुसेड़ दिया, और रोवे। ये जम दिखाई दे रहे, हिंसा दिखाई दे रही। उसने सारी जीवन ने क्या किया, हिंसा कोई दिखाई दे रहा। आप झूठ करेंगे, अंत में झूठ दिखाई देता है आदमी को, सारा सामने आ जाता है। तेरे सारी जिंदगी क्या क्या, एक दम जब आता है तब आदमी रोता है कि तेने कर क्या दिया ये। उसे होश तब आता है जब सामने आ जाता है। ये ध्यान रखना, यदि आपने सारी जिंदगी हिंसा की है तो हिंसा दिखाई देगी। आपने बदमाशी चोरी किया, चोरी दिखाई देगी। आपने अपरिग्रह किया, रोता है आदमी। शोषण करने के बाद में समाज का शोषण किया, इसका शोषण किया, बड़ा भारी किला बना के तैयार कर लिया। अब मर रहा है तो किला दिखाई दे रहा, ये तो सब छूट रहा। अब ये काम ही नहीं आएगा। वो रोता है इसलिए कि सब छूट रहा है। ये जम दिखाई देते, अपरिग्रह दिखाई देता। और जो सारी जिंदगी ऐसा नहीं करता है उसे नहीं दिखाई देते, उसका जीवन बढ़िया ही होता। हमारे एक बहुत वक्त रहे फिरोजाबाद के बालकृष्ण गुप्ता, 500 एकड़ लगभग उनकी फैक्ट्री, कई गेट, मनोविनोदी स्वभाव के थे। उम्र के 94-95 साल के मरे। लेकिन मैंने देखा उस उम्र में भी आदमी मस्त था, उस समय में भी मस्त थी। और ठीक 2 महीने पहले की बात, ऐसे विवेकी आदमी कहते, 2 महीने पहले की बात मैं वहाँ गया। गुप्ता जी जब जाते तो मिलते मिलते आते, तो उसका कारण ये था कि मुझे कविताओं से प्रेम है, वो भी कविताओं से प्रेम करते थे। दोनों साहित्य प्रेमी आदमी थे, तो खुश हो जाते थे हमें देख करके। तो 94 साल के थे, वहाँ मिले जा करके।
तो जैसे ही मिले खुश होकर खड़े हो गए, आओ आचार्य आपने बड़े दर्शन दिए। बैठे, थोड़ी देर बातचीत होती रही। नौकर चाकर आलीशान भवन, ताला बाला बहुत सुंदर था, स्वर्ग जैसा था। हम क्या और गुप्ता जी ठीक ठाक है सब? ठीक ठाक लाट साहब हैं ठीक ठाक लाट साहब हैं, नौकर है चाकर है, तो देखो क्या शानदार हमारा तालाब है, ये है वो है। और लाट साहब हैं, और फिर कह रहे लाट साहब ही ज्यादा दिन गिरा रह गए हंस के कह रहे ये लाट साहब ही ज्यादा दिन गिरे, 94 साल हो गए भाई जावे टूट जाई लाट साहब ही। तो जा कहते हैं भाई चौड़ वाली हमारी है नहीं, बड़ी मजा की आती, लाट साहब ही ज्यादा दिन की नहीं है, यानी थोड़े दिन की रह गई है। और कमाल हो गया, अक्टूबर में मिल के आए, 25 दिसंबर हमारे कार्यक्रम होता है, फोन आया गुप्ता जी तो चले गए। तो लाट साहब ही ज्यादा दिन की नहीं थी। अच्छा गुप्ता जी तो विवेकी आदमी ने पता है कि तेरा नहीं तो संसार है, वैसा आदमी रोएगा कि नहीं रोएगा? है सब फैक्ट्री जा रही, बालक जा रहे, ये जा रहे, रोता है आदमी। जिसकी मौत आ जाती है सही पता है, सामान्य आदमी पता नहीं लगता। तो गलत आदमी का ये ध्यान रखना, कभी भी अच्छा चिंतन हो ही नहीं सकता। मृत्यु के समय वही चिंतन होगा जो उसने सारे जीवन किया, और वही उसका जन्म होगा। जन्म बिगाड़ना सुधारना यही तो है। प्राय करके बड़े सावधान रहना चाहिए, इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। किस आदमी से बैठ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे संस्कार तो नहीं बिगड़ रहे हमारे। संस्कार बिगड़ गए, सारा बिगड़ गया। अच्छा हम संस्कार बिगाड़ करके और फिर जब संस्था को सजा दें उल्टे सीधे पैसे लोगों से लगा करके, तो जब संस्कार बिगड़िए संस्था काम नहीं आवेगी, ये ध्यान रखना। ना गुरुकुल काम आवेंगे, ना ये ब्रह्मचारी काम आवेंगे, काम का संस्कार काम आवेंगे। वो संस्कार ही आए करेंगे संस्था थोड़ी। हम झूठ साच करके प्राय करके, अब जब गुरुकुल के लिए मांगा जा रहा है सब देव भाई, एक सज्जन बोले आप आ जाए, मैं हम तो ना आए रे। हाँ मैंने कहा अपील कर दी, यही बहुत है, सब मिलके मांगो। संस्था सबकी है, सबका भला होगा। मैं क्यों मांगू अकेला? मैं अकेला क्यों मांगू? सब पर कहाँ कहाँ करना है, बालक की बात सब कर दे सब पे। स्वामी जी हमारे बैठे नौगांव के ने बुला लिया, स्वामी जी मांगो स्वामी जी मांगो। स्वामी जी कह रहे ठीक है, कल ले आए प्रधान को, प्रधान मांग गाँव से लेकर गया। अब कल वो कह रहे कि अब आचार्य 25 तारीख खत्म हो जाएगी, फिर तो निकलो गुरुकुल के लिए। कहूँ बहुत पैसा उधार हो जाएगा। मैं तो मैं नहीं निकलूंगा, मेरे बस का ये काम नहीं है मांगना। कारण क्या है? संस्कार बिगड़ जाएंगे, मौज मारेंगे ब्रह्मचारी दुनिया, आगे लिए ना हम भिखारी पैदा हो जाओ फिर कटोरा हाथ में आ जाओ। यही संस्कार बिगड़ेंगे ना बिगड़ेंगे। इसलिए सब मांगो ना, सबके लिए सब करेंगे जाकर, सब अच्छे काम के लिए सब करो, एक आदमी क्यों डाल दे? संस्कार पहले बचाओ, दुनिया बचे ना बचे। फरुखाबाद में लड़ाई हो गई आर्य समाजियों के पौराणिकों की, स्वामी दयानंद वहीं थे, और स्वामी दयानंद के सामने विवाद हो गया, तो वहां मुकदमा हो गया। वहां स्वामी दयानंद के समर्थकों ने कही कि स्वामी जी तुम गवाही दे दो, तो पूछने आएगा यहाँ। उन्होंने कहा मैं गवाही ये दूंगा कि आर्य समाजियों को गलती थी उन्होंने कहा ऐसा स्वामी जी बहुत बिगाड़ होगा समाज का। उनकी समाज का बिगाड़ हो न हो, हमारा तो ना हो, समाज सुधरे न सुधरे, हम तो ना बिगड़ जाए। समाज सुधरे सुधरता रहे, हम अपना बिगाड़ क्यों करें? समाज साथ खड़ा हो, अच्छा कराओ, ठीक है हम अपना करेंगे। यदि ऐसा करेंगे, गड़बड़ करेंगे, ये ध्यान रखना, साथ कोई नहीं देगा। न संस्था साथ देगी, न ब्रह्मचारी साथ देंगे, और ना कहीं कोई साथ क्या देगा, संस्कार साथ देंगे। लेकिन किसी कीमत पर संस्कार अपने मत बिगड़ने दो। बढ़िया है, लोगों से कह देता हूँ लाओ। अब लाने के लिए हम गलत तरीके से लोगों को लाएं और फिर उनकी स्तुति करें, है ना, दुनिया के नंबर 2 का काम करे, ये करे, बाकी स्तुति करने, ये तो बड़े महान है, इन्होंने ये दिया वो दिया, खामखा बड़े संस्कार बिगाड़ लो। ये सामूहिक काम सबका होता, सबकी आहुति पड़े, सब प्रेरित करो तो बात अलग है, लेकिन उसके उस ढंग से करो तो ठीक नहीं होती। तो ऐसे कार्यों के लिए स्वामी दयानंद से किसी ने कहा, स्वामी दयानंद कहा देखो गृहस्थों का भला होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। और समाज संगठन चलाना गृहस्थियों का काम है भाई, सबका भला होगा, सबके बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने का काम होगा। ये सन्यासी काम थोड़ी है, सन्यासी एक व्यवस्था दे देता और तो सब काम समाज का है, समाज करे।
तो हमेशा ही जैसा, मैंने क्या कहा, जैसा अंत समय में होगा वैसा ही अगला जन्म उत्तम हो जाएगा। अब ऐसे आप ऐसे देख लो अपनी रोज की दिनचर्या से, रोज से देखो, शाम को सारे दिन आप गलत करें और शाम को ध्यान करने बैठे वो सारे चिट्ठा सामने आ जाता। सारे दिन गलत करके आए ना, किसी को गाली दें या उल्टा सीधा कुछ भी करें, शाम को आप बैठेंगे आपको दिखाई देगा कि आपने ये गलत किया। शाम को आपका ध्यान हो ही नहीं सकता बढ़िया। सारे दिन सत्संग करके आए, बढ़िया करके आए, अच्छा करके आए, शाम को बढ़िया ही रहेगा, आत्मिक शांति आती। आज हम सत्संग में गए, आज हमने संस्था के लिए कार्य किया, संतुष्टि होती है। तो शाम को होती है। अच्छा, शाम को जो संकल्प होगा आपका, दिन भर जो करेंगे वो तो शाम को बन जाता, और शाम को जो संकल्प होगा वही सवेरे होगा। शाम को आज अच्छा संकल्प करके बैठिए, सवेरे बढ़िया ही होगा। हमने यहां तक देखा है, एक ब्रह्मचारी यहां, मैंने कहा तू यज्ञ करा आना और सवेरे तो जल्दी जगना, और सवेरे जल्दी जगना पावे। एक आप तो मैंने देखा रात के 10 बजे मैं गया तो नहा रहा। तू 10 बजे कैसे नहा रहा? कि सवेरे उठ के नहाना पड़े, वो सीधे उठे चले जावे। लेट उठे नहाने में देर हो जाएगी तो सीधे उठे चले जावेगी। तेरे बढ़िया सिद्धांत बनाया, शाम को 10 बजे नहा रहा, सवेरे उठ के सीधे चले जावेगी। ये अच्छा है, टाइम बच जाएगा, शाम को नहा रहा। सर आप गुरु जी फिर भी सवेरे उठा दियो भाई, ऐसी आदत है। अब कमाल है कि सवेरे जो है 3:30 बजे हमें जगह मिला। शाम को संकल्प था ना उठने का, शाम को संकल्प करके सोया जाना, रोज भले ही ना उठे, 3:30 बजे जगह तू तो जग गया कि हाँ अपने आप ही आँख खुल गई। शाम को करके खुल जाती अपने आप आँख। आप संकल्प करके सोइए, आँख खुल जाएगी। भाई संकल्प आपने ये किया, आपकी आँख खुलेगी, सवेरे आँख खुल जाएगी। संकल्प तो करो, संकल्प नहीं होगा तब नहीं खुलती। संकल्प नहीं होता और ऐसा और होता है। परमपिता परमात्मा अंदर से एक ब्रह्मचारी जल्दी उठा, अब भाग के जा रहा हूँ, उसे जाना था। मैंने कहा कहाँ जा, इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो? मैंने कहा अभी चिंता मत करे, अभी तो 2 बजे और गाड़ी तेरी 5 बजे का। अरे का हम तो इसलिए भाजे के सपनों आए रहो, गाड़ी छूट गई। तो हमें गाड़ी देखी रही, भाज लिए सीधे, गाड़ी छूट गई, जल्दी पहुँच। सपने में भी गाड़ी दिखाई देगी, है छूटने जावे। संकल्प वो चीज़ होती है। तो जो लोग संकल्प के दिन अच्छा संकल्प कर लेते हैं ना, सोते सोते भी संकल्प उन्हें हटने नहीं देता, सोते सोते भी संकल्प नहीं हटने देता। तो अपने जीवन को संकल्प, इसी को तो कहा गया व्रत। इसी क्या कहा गया? व्रत लो। सारे जीवन हम उसी में लगे रहे, सारे जीवन वही करते रहे, तो समझो अंत भी खराब होती है। ऋषियों ने क्या कह दिया कि जीवन का तीसरा चरण जब शुरू हो जाए तो वानप्रस्थ ले लो। बहुत कर लिया संसार के लिए, अपने लिए को संस्कार बना लो। स्वाध्याय का, इनका उनका अपना समय निकालो। संसार के लिए बहुत कर लिया, अपने लिए तो कुछ निकालो, अपने संस्कार तो बनाओ। वानप्रस्थ लेकर के एक धारणा बन जाती है हमारी, कोई हमने वानप्रस्थ ले लिया, वैसे नहीं बनती है। लोग कहते हैं ना, अरे हम तो वानप्रस्थ से ही हैं, वो पाखंडी हैं। ये कहते हैं वानप्रस्थ से ही है ना, बहुत कमजोरी है अंतर्गत। हमारी वानप्रस्थ ने वानप्रस्थ ले लिया। अब इनकी नाती ने कही बाबा यहाँ उन्होंने क्या बनाया रे? कहते अब वो तो वहाँ रहेंगे, क्या यदि चल रहा वो चल रहा, आ गई मन में कि नहीं आ गई? एक आता है कि हमने वानप्रस्थ ले रखा, एक हमने संकल्प ले लिया, और संकल्प ले लिया वैसा हमें करना है। ड्रेस का बहुत प्रभाव होता है, बहुत होता है। अच्छा वैसे ही कोई डंडा लेकर सड़क पहुंच जाए और ट्रैफिक रोकने लगे, लोग पीट देंगे। और कमजोर हो लेकिन ड्रेस पहन के जाए तो नहीं पीटेंगे, भाई सिपाही है। उसी तरह से जीवन में इसका भी प्रभाव होता है, वस्त्रों का भी प्रभाव होता है। एक अंदर से संकल्प होता नहीं होता है तो फिर पाखंड करके लेगा तो कोई प्रभाव नहीं होता, नहीं इसका बहुत प्रभाव होता। इधर भिंड मुरैना की तरफ एक बार सुरपुरा के पास में गया, वो ठाकुरों का गांव था, वहां नरदेव जी एक बार पिट गए।
नरदेव ने खंडन न किया होगा, उन्हें घेर लिए, तो वो पिट गए एक बार। तो वहाँ एक वानप्रस्थी जी थे, क्या नाम था उनका, जगत मुनि। जगत मुनि जी हमें ले गए, उन्हें वहाँ आश्रम बना रखा। जगत मुनि ने हमसे कहा कि आचार्य जी थोड़ा खंडन कम करना, यहाँ पर ऐसे थे नरदेव जी से लड़ाई हो गई थी, उठापटक हो गई, हालांकि बहुत मामला, दूसरा पार्टी भी आ गई, लड़ाई झड़ते। नरदेव जी गए थे अपने शौच के लिए, तब उन्होंने घेर लिया होगा। मैंने पंडित जी से कहा भी, कहते हाँ हुआ तो था हमारे संग ऐसा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये सब भदावर क्षेत्र है, भदौरिया हैं, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा मुनि जी चिंता मत करो, मैं बोलूँगा कुछ नहीं होगा। अब मेरा प्रवचन हुआ, 2-3 दिन प्रवचन चला, खूब आवे अपने, उन्हें शौक होता और बंदूक लेके चलने का, बंदूक वाले बैठे हैं, मैं धुआंधार खंडन करूं, पर कोई कुछ ना बोले। तीसरे दिन एक ने कहा कि आसपास भागवत चल रही है और आप भागवत का खंडन कर रहे हो और हमें भी लग रहा भागवत गलत है, पर आप दो, हमें तो काम करना है, कोई ना कोई भागवत नहीं करा, वेद प्रचार करा देंगे, पर समय आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा इतना मेरे पास समय नहीं, पर मैं क्या करूं, मैं तो भागवत कराऊंगा जब हमारे पास कोई यही ना, उन्हें खर्चा करना ही होता है। तो वो जगत मुनि जी बोले कि आचार्य जी आवाज तो इतना खंडन कर रही, तुम्हारे खिलाफ देना है। अरे मैंने कहा ये हमारे खिलाफ अब आए नहीं, बोलेंगे भी नहीं। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैंने कहा ऐसी बात है, साधु भेष का आतंक इतना होता है कि श्राप दे देगो ना सो जाओ। ये भेष जो है इसका, ये ड्रेस ऐसी है ना, जैसे सिपाही डंडा मार देना तो वो लड़ताड़ी सिपाही पकड़ जाओगे, तो इतना भय होता है। आज समझ आता, पौराणिकों में इस भेष का इतना भय है कि साधु से टकराएगा नहीं, कहीं श्राप दे दिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, तो मान जाता है आदमी। तो ड्रेस का बहुत असर होता है, कहीं न कहीं कपड़े का, उसका एक तो अपने मन में असर होता, एक बाहर के लोगों पर भी असर आ जाता कि भाई साधु है। कालवा गुरुकुल में माताओं का प्रवेश निषिद्ध है, कोई माताएं नहीं जा सकती वहाँ। आचार्य जी के माने में रहा, कितना उत्सव वो माताएं नहीं जाएंगी, आचार्य ने नियम बना रखा। अब वहाँ पर वो आया, मुख्यमंत्री आया और डीएम आए और एडीएम महिला, अब रोक दिया, उसे रोक दिया तो भड़क गई। तो वो समय 90,000 रुपया बहुत होते थे, तो 90,000 रुपया गुरुकुल के लिए स्वीकृत करके गया मुख्यमंत्री की। 90,000 गौशाला की 90,000 1 लाख रुपया ऐसे थी। वो आने 87-88 बात, मुख्यमंत्री चला गया। अब ग्रांट में दस्तखत करने होते हैं डीएम को। अब वो महिला आती है, उसने मना कर दिया कि आप दस्तखत न करना, हमारा वहाँ अपमान हुआ। अब बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारा एक सन्यासी थे योगानंद, वो दुनिया में नहीं, वो जट था बहुत। तो आचार्य ने कहा मैं लाऊंगा, ग्रांट देगी क्यों नहीं, सरकारी ग्रांट है। और डीएम ने कहा पहले उनसे बात कर लो, मैडम से बात कर लो, वो हमसे कह गई है, वैसी कोई बात नहीं। अब वो गया वहाँ, उसने कहा अब वो सन्यासी भी हरियाणा का ही था, तो उसने एडीएम ने कहा कि हमें गुरुकुल में घुसने नहीं दिया, तुम्हें पता है मैं ग्रांट स्वीकृत नहीं करूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है उन्होंने कहा कि महिलाओं का प्रवेश निषेध है। तो उसने कहा कि तुम्हें पता है, एडीएम ने कहा मैं एडीएम हूँ। अब वो योगानंद ऐसे ही उजट आदमी बने, एडीएम है तो भैया जट बात बिगड़ गई, वो बात बिगाड़े आया। उन्होंने कहा जाइए हम नहीं करते, और आप याद कर जाओ लड़ा के चला आया। अब आचार्य ने कहा ये तो मामला बिगाड़ आया है। आचार्य ने फिर मुझे भेजा कि तू जा, तू किसी तरह से तू निकाल के लाएगा। अब साहब हम गए वहाँ गए तो हमने एक पत्र लिखा, तो सीधे मिलने को तैयार नहीं थी। उस समय सारा सिद्धांत लिखा है महर्षि दयानंद ने, तो माताओं बहनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने नियम बना दिए आचार्य जी कन्या गुरुकुल में भी नहीं जाते, महिलाओं के पुरुष न जाए, पुरुष के लिए महिलाओं न जाए, एक नियम है। और नहीं तो आर्य समाज में कन्या गुरुकुल खोले, उनको सारा विस्तृत लिखा। फिर उसने हमें बुला लिया अंदर, क्या ठीक है
अंदर गए, उसने सारा कुछ सुना। सुनने के बाद कहा ब्रह्मचारी जी हमारा अपमान तो हुआ है। मैंने कहा इसको तो मैं स्वीकार करता हूँ, ये कहते हैं नियम की ज़्यादा दुआई में, ये तो है अपमान हुआ है, इसका मैं खेद है, पर एक नियम था ये। अब वो तब तो ढीली पे पड़ी नहीं हो कि नहीं अपमान हुआ है, ये है फलाना ठिकाना में एटीएम थी फलाना। अब मेरे अंदर सोचा मैं क्या ये कहीं तीर है, वो और चला ले ब्रह्मास्त्र, करेगी दर्द कर देगी, नहीं तो नहीं। मैंने कहा ऐसा है कि तो मैं मानता हूँ आपका अपमान हुआ है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आते भी करते हैं, पर यह है कि मैं तो मैं के वापस जा रहा हूँ। पर मैंने कहा आचार्य जी एकदम तपस्वी व्यक्ति हैं, और वास्तव में थे, मैंने उन जैसा तपस्वी, एकदम पवित्र आत्मा तपस्वी व्यक्ति हैं, और मैं कहीं शराब राब दे दियो को है गो ना तो फिर देख लियो। अच्छा ये कमजोरी होती है महिलाओं में, हाथ जो मेरी कमजोरी। मैंने कहा देखियो कुछ पवित्र आदमी को श्राप दे दिया तो फिर कोई जिम्मेदार हो। और मैं चलाया बाहर तक आए, वो हिल गई आकर बाहर से, फिर बोला ब्रह्मचारी बुलाना। मैं अच्छा ठीक है, तो मैं कह दे लिख दिया उसने। देखिए जब मैं चल दिया पत्र ले करके, ऐसे ही डीएम साहब कह दिया, जब पत्र ले करके चल दिया, फिर उसने दोबारा फिर बुलाया कि ब्रह्मचारी जी भाई महात्मा जी से कह देना अब तो खुश हो जाए, कोई श्राप राप ना दे दे हमें। मैं कहा ना अब नहीं देंगे श्राप, में रोक दूँगा। रुक जाएगा, कोई श्राप नहीं लगेगा। काम निकाल करके ले आए जा करके। तो स्वाभाविक रूप से ही होता है, मानसिकता होती है, सामाजिक भी होती है, अपनी मानसिकता भी हो जाती है। तो अपना जीवन वो बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए व्यक्ति केवल उसमें नहीं, देखो उनका तो कोई उद्धार होना नहीं है, किसका, जो तुलसीदास ने लिख दिया, क्या लिखा, नारे मरी घर संपत्ति नासी, मूढ़ मोड़ाय बने सन्यासी। नारे मरी घर संपत्ति नासी, मूढ़ मोड़ाए भय सन्यासी। इनका तो उद्धार होना नहीं है। लेकिन जो वास्तव में विवेकी व्यक्ति हैं वो यदि आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए गौरव की बात है, वो समाज के लिए एक आदर्श बनते, क्योंकि ना समाज के लिए वो एक आदर्श होते हैं और अपने जीवन का भी उद्धार कर जाते। तो ऐसा संकल्प लेकर के वर्ण व्यवस्था आदि बनाई, एक जीवन का पूरा मूल्य लें, जीवन की पूरी कीमत लें। तो हम भी अपने जीवन की पूरी कीमत को समझें, अपने संस्कारों को बनाएं, संस्कारों को किसी कीमत में न बिगड़ने दें। और तो ध्यान रखना, काम न लड़का आता है, न पत्नी आती है, न ब्रह्मचारी आएंगे, न गुरुकुल आएगा, ठीक है हमने अच्छे काम करे, संस्कार बिगड़ गए तो फिर तुम्हारा साथ कोई नहीं देता अपने आप। अच्छा कोई आदमी रिश्वत लेता है ना, और कोठियाँ वोठियाँ बनाई हुई रिश्वत ले गए, फिर पकड़ा गया, जैसे यादव सिंह पकड़ा गया और दूसरे पकड़े गए, तो फिर ये जेल में सड़ते। तो जेल में सड़ते, कोई बच्चे जाते हैं जेल में के सड़ने के लिए, पत्नी जाती ना, उसे ही जेल होगी। जिसने रिश्वत ली वही तो जेल में जाता है, बच्चे थोड़ी जावेंगे, पत्नी थोड़ी जावेगी, भैया थोड़ी जावेंगे, पिता थोड़ी जावे, कौन जावेगा? जिसने उल्टा काम किया वो जाएगा। तो इसलिए दुनिया के चक्कर में ठीक है, सब ठीक है, लेकिन बढ़िया जीवन, पवित्र जीवन, संस्कारों का जीवन बिताओ और उससे शांति होगी, आनंद होगा। हमारे एक जानकार कवि थे, देहात के, प्राइमरी में अध्यापक थे। मैं उनके घर गया तो उनके घर में बच्चे लड़ रहे, अब मेरे जाते सब चुप हो गए। अब वो सरल आदमी, मैंने कहा तो कहते ऊँचे स्वर से कि हमारे बालक लड़ रहे हैं हमसे, हमने ये पढ़ाई लिखाई सब कर दिए, बालक लड़ रहे हैं, काय को लड़ रहे हैं, यूँ लड़ रहे हैं कि तेने दूसरों ने देखो कैसे कैसे मकान बनाए, कोठियाँ बनाई, ये बनाई, और तेने कछु जिंदगी में नहीं की हो, तेने जिंदगी में कुछ नहीं किया इसलिए लड़ रहे हैं, तेने जिंदगी में कुछ नहीं किया इसलिए लड़ रहे हैं, न तेने मकान बनाया, हमने केवल ये पढ़ाई। अब ये लड़ाई इसलिए कर रहे, तू बेईमान क्यों नहीं बनो, छीना झपटी तेने क्यों नहीं करी, बेईमानी करता। और हमें से ये कह रहे भैया सीधी बात यह है कि हमने जो कुछ बनाया सो बनाया, अब हम हुए रिटायर, हमने जीवन नहीं बिगड़ने दिया, संस्कार नहीं बिगड़ने दिए, तो कोठी बनाओ ना बनाओ, जो कुछ है अपनी बना लो, हमने पढ़ा लिखा ही तैयार कर दिया, और हमारा तो अगला जीवन होगा और बढ़िया होगा, ईमानदारी टनाटन। तो कोई ना कोई लग रहा हो कोठी बनाने हमारे लिए, कोई ना कोई कोठी बनाने लग रहा होगा हमारे लिए, अच्छे घर में, संपन्न घर में पैदा होंगे, जाते करोड़पति बने जाकर। तो ये जन्म बिगड़ जाना होता है,
ठीक ना। तो इसलिए अपने जीवन को बढ़िया बनाओ। उम्र जब इधर आ जाए 60-65 की पार हो जाओ तो बालकों से भी नमस्ते कर लो, भैया ये लो चाबी, तुम संभालो, हमारी बस का नहीं। बालक ये कहते बालक नहीं छोड़ते, बालक क्या छोड़े भाई, बालकों को फ्री का चौकीदार मिल रहा है भाई, बालकों को फ्री का चौकीदार मिल रहा है, ये क्या छोड़ेंगे घर तो तुम्हें, उनके लिए तुम काम करो, चौकीदार फ्री का मिल रहा है तो चौकीदार रखेंगे, रखवाली घर की वो कभी नहीं छोड़ते, अंत तक नहीं छोड़ते। लेकिन तुम अपने संस्कार क्यों ना बनाओ, अपने संस्कारों को बनाओ। इसलिए घर से मोह इधर छोड़ करके वानप्रस्थी की तरफ आओ, वानप्रस्थी अच्छे हुए संन्यास की तरफ बढ़ो, तो जीवन की कीमत आपको मिल जाएगी, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। परमपिता परमात्मा आपको शक्ति भक्ति प्रदान करें कि आप जीवन के क्षेत्र में बढ़ें और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें, अपने जीवन की कीमत को समझें। एक एक